हमारी ये तमाम एनडीए ने बहुमत हासिल की और उस दिशा में और हुई तीसरी तरक्की बार ने लगातार भारत की गरिमा को और वहीं बढ़ाया हमने है। उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा भारतीय की उच्च सरकार शिक्षा बनाई दुनिया और में तीसरी सबसे वहां बड़ी भी हमें व्यवस्था है, सफलता मिली। जो लगभग हर विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सपने को साकार कर आज और देश में 10 पार करने का मुझे खुशी है आप शिक्षा। सबसे ये बताते हुए इंजीनियर्स कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती है। और इस दिशा में हुई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत की गरिमा के सरकार 14,000 से अधिक पीएम विद्यालय पर काम कर रही है। भारतीय और उच्च शिक्षा अरुणाचल प्रणाली प्रदेश दुनिया में में 2017 लगातार से तीसरी देश बार में भी हमने बड़ी अपनी संख्या में सरकार विषय बनाई। में उच्च शिक्षा के लिए सर्व शिक्षण प्रदान करते किए गए हैं, जिनमें देश में 10 में से करीब और 16 ट्रिपल आईटी है। सिक्किम में भी 3,000 नए ITI एनडीए हर की साल सरकार तैयार होने बनी वाले है। इंजीनियर्स के उसके लिए भी मैं 390 बहुत बहुत विश्वविद्यालय बधाई दे रहा और हूं। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। 10,000 से अधिक ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान एनडीए करने के का लिए विकास यात्रा 14 इनोवेशन की दुनिया में आदरणीय PMC प्रधानमंत्री सोच मोदी को जी के साकार अथक करने प्रयास में से लगातार आगे बढ़ उनकी रहे हैं। नीतियां 2014 रिफॉर्म, के बाद से परफॉर्म, देश में बड़ी ट्रांसफॉर्म संख्या में उच्च शिक्षा के देश को आगे ले जाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो उन्होंने 7 स्वास्थ्य और परिवार नेतृत्व कल्याण किया के क्षेत्र में और फ्रंट से 10,000 नेतृत्व नए किया, नीति आयामों से उसका यह 7 नतीजा है स्टार पेश कि किए आज और हम इस 390 विश्वविद्यालय ऐतिहासिक क्षेत्र पल में के प्रगति साक्षी हो के इस रहे हैं। अमृत काल में 31,000 से ज्यादा हमें याद है, आयुष्मान कार्ड बने 1 करोड़ से 10 अधिक साल छात्र पहले इनोवेशन की दुनिया में उदासीन स्वास्थ्य भारत सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 साल पहले आयुष्मान भारत के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं। पूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति की तो इस अमृत काल देश की सरहद मजबूत हुए, आयुष्मान कार्ड बने 126 देश की सुरक्षा सीटों की वृद्धि ने नई मजबूत हुई, सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय औषधि जेनेरिक दवाओं के आयुष्मान आरोग्य 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के मध्यम वर्ग को एम्स की बड़ी राहत मिली 7 से बढ़कर 22 हो गई है। भारत आज दुनिया में मेडिकल कॉलेज 370 इलाज के लिहाज से पसंद किया जाने वाला देश बन गया है। क्षय रोग समाप्त करने के लिए 12% हारेगा और देश जीतेगा जैसे में 126 लाइफस्टाइल में बदलाव कर खुद को स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया फिट इंडिया औषधि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल से देश को 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, अहम भूमिका निभाई है और मध्यम वर्ग को समग्र रूप से राहत मिली है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प आज दुनिया में करेगा सबसे बड़ा इलाज के लिहाज से पसंद किया जाने वाला देश बन गया है। क्षय रोग समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी किसी भी देश की प्रगति की लाइफस्टाइल में सही बदलाव पहचान कर होती है खुद को शिक्षा और रखने के स्वास्थ्य लिए के शुरू क्षेत्र किया में गया हुई प्रगति फिट से। इंडिया मूवमेंट साथ ही आधारभूत हर एक संरचना में पहल निवेश देश को और स्वस्थ वहां पर और बेहतर आशातीत बनाने विकास भी में अहम भूमिका देश निभाई की है। प्रगति में महत्वपूर्ण समग्र भूमिका रूप से निभाता कहें है। तो शिक्षा और उभरते स्वास्थ्य भारत क्षेत्र की का प्रगति के ये साक्षी रहे आधुनिक देशवासियों को कायाकल्प पूरा इस करेगा। बात का बखूबी एहसास है भारत का कि यहाँ तक संकल्प का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा किसी भी देश देश की हर प्रगति क्षेत्र की में सही प्रगति पहचान और होती है। विकास के शिक्षा नए और स्वास्थ्य आयाम के लिख क्षेत्र रहा में है हुई और प्रगति से। आधारभूत संरचना में साथ ही आधारभूत निवेश को भी संरचना में समुचित निवेश प्रोत्साहन और वहां मिल पर रहा है। आशातीत विकास भी As a देश cross की section of प्रगति the में audience महत्वपूर्ण would भूमिका clearly show, निभाता है। India is a उभरते young भारत की country प्रगति के साक्षी with an रहे old देशवासियों को civilization. Today, इस with बात the का largest बखूबी aggregate एहसास of है young people in the यहाँ तक world, का सफर तय India is करना seen as a आसान vibrant नहीं था। democracy with a लेकिन कुछ robust बेहतर economy, करने के well संकल्प की positioned ही ये to reap जीत है a कि आज demographic हमारा देश dividend. हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के Young नए India आयाम लिख रहा is है aspirational, और आधारभूत aware, संरचना में and alive to निवेश its को भी dreams समुचित and ambitions. And प्रोत्साहन today, मिल रहा है। as we celebrate our freedom and independence, As a cross-section of the audience, we would need to clearly show foreground the importance. India is a young country interdependence with an old as a civilization. Today, with the largest aggregate of young people in the world, India is excited seen as a crowd. vibrant democracy with a robust economy, Awaiting well positioned to reap for demographic The dividend. festivities of celebration to begin with the Prime Minister's Young India arrival is aspirational, aware,
and alive to its dreams Prosperity, and ambitions, growth and today, advancement as we celebrate silos, our we all freedom know and is independence as a self-limiting, nation, and we're all we need to deeply foreground interlinked, socially, socially, physically and economically. interdependence, Progress and as a development people. have to reflect in all sections and strata to make it sustainable for And India, excited, proud, ensuring that it remains one of the fastest awaiting growing economies of the world. The festivities of celebration to begin with the Prime Minister's arrival. Prosperity, growth and advancement in silos, we all know, is self-limiting, and we're all deeply interlinked socially, उम्मीदों के physically and आकाश को छूने के economically. लिए जरूरी Progress है and development have मजबूत to reflect in आधारभूत all संरचना sections and strata और तेजी to make से it आगे बढ़ती sustainable for India, अर्थव्यवस्था। ensuring that it remains one 2 of the वर्ष पहले fastest growing दुनिया की economies of 5वीं the सबसे world. बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत अब अपने कदम है इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रीय कॉरिडोर के निर्माण से नई मोबाइल प्रदान की घरेलू उपकरण वहीं कंप्यूटर गति शक्ति और दूरसंचार उपकरणों के लिए बनाया है विनिर्माण क्षमता का विस्तार हो रहा है। भारत का माइक्रो फाइनेंस पूरे देश का हर नागरिक योजना में हर वर्ग के हवाई सफर के फाइनेंस को सच के रूप में उभरा है। 2014 के मुकाबले भारत का वर्तमान में यात्री 3.12% गए हैं के साथ 36.92 कारोबार अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया से बढ़ा है निवेश। भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 22% तक बढ़ी। मोबाइल फोन, घरेलू उपकरण, जबकि कंप्यूटर, ऊर्जा और दूरसंचार उपकरणों के लिए 5 साल निर्माण क्षमता का विस्तार हो रहा है। भारत का माइक्रो क्षेत्र में भी देश चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस अब भारत के रूप में रक्षा उत्पादों का सिर्फ आयात तक ही नहीं बल्कि भारत का व्यापारिक उत्पादक भी 3.1। इन प्रयासों से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और ये देश उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके बारे में 10 साल पहले सोचा भी नहीं गया था। In fact, today's celebrations would really never be complete without the participation of these young school children that we have present here across the ramparts. The Inter-Services and Delhi Police Guard of Honor assembled. The crowd visibly anticipative. The sun seems to have taken a back seat and the cloud cover providing protection in this heat. It's a humid day and of course there's a slight gentle breeze which is making the humidity bearable. This is the VIP enclosure with the dignitaries and of course special enclosure for the general public and many special invitees. Nearly 25,000 people would be here, and this is a shot of the school children
सावन के महीने की बहुत ही शानदार और खूबसूरत सुबह, और हम मना रहे हैं हमारा स्वाधीनता दिवस। सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने के लिए नारी शक्ति और युवा शक्ति की भागीदारी सबसे जरूरी है। और युवा शक्ति को दर्शाते हुए यहाँ पर एनसीसी कैडेट्स 2000 की संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र और उन्हीं के साथ लगभग 500 एनएसएस के वॉलंटियर्स, जिन्होंने माय भारत की आकृति यहाँ बनाई है लाल किले की प्राचीर के सामने, जिसे ज्ञान पथ कहा जाता है। हम जानते हैं नारी शक्ति मजबूत समाज का आधार है और युवा शक्ति बदलाव की वाहक है, साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है। ये परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। एक परिवार के विकास की बात हो या देश की प्रगति की, महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया है। आज नारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। थल, जल, नभ और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नारी शक्ति देश का परचम लहरा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सफलता हो या लोकतंत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करना, लैंगिक न्याय की अवधारणा या फिर 3 तलाक से मुक्ति, ये ऐसे कदम हैं जिससे नारी का सम्मान, सुरक्षा और समावेशी विकास राष्ट्र निर्माण में एक नए आयाम जोड़ रहे हैं। 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण दूर दराज के गांव देहात में भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जन औषधि केंद्रों में 1 रुपए की दर से 27 करोड़ से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना कमजोर तबकों की महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सुनहरी उपलब्धि है। गर्भवती माताओं के पोषण के लिए 6000 रुपए प्रदान करना और मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह करना, ये सभी बदलाव नए भी हैं और प्रभावी भी। रसोई घर को धुआं मुक्त कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के सपनों को उड़ान मिली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही हैं। आज साइंस, तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स में 43% महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में महिला सैनिकों की तैनाती, ये देश नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ने करोड़ों युवाओं के स्किल को ऊंची उड़ान दी है। युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आजीविका के नए द्वार खुले हैं। ड्रोन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, परमाणु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के प्रवेश को सुगम बनाकर आधुनिक चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवा प्रतिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है। आज का युवा आत्मनिर्भर बनकर देश को नई दिशा दे रहा है। युवा और महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत बन रहा है सशक्त और विकसित। Well, our nation is definitely witnessing remarkable progress, with women breaking barriers and setting new benchmarks in every field. And this year, among the distinguished guests gracing the celebration are some extraordinary individuals, like Lakhpati Didis, who are a beacon of rural entrepreneurship and employment,
Their journey from humble beginnings to becoming successful businesswomen highlights the transformative impact of economic empowerment. We also have drone Didis seated here, who are renowned for their innovative use of technology in agricultural practices through drones. Their contributions are a testament to how technology can drive progress and sustainability. We are honored to welcome Olympians amongst us, who have brought glory to our country through their exceptional athletic prowess. And as these remarkable figures are seated here today at Red Fort, their presence today not only celebrates individual accomplishments but also symbolizes the broader narrative of progress and empowerment shaping modern India. इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास हुए हैं। आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा वे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ मिला है। इसमें छात्र छात्राएं शामिल हैं, माई भारत योजना के लाभार्थी शामिल हैं, पीएमसी योजना के छात्र शामिल हैं और सीमा सड़क संगठन जो कि सीमाओं पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके कर्मचारी भी शामिल हैं। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 2000 प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहाँ उपस्थित होकर देश के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये है विकसित भारत 2047 के संकल्प को परिभाषित और परिलक्षित करता हुआ युवा शक्ति का प्रदर्शन, जहां पर 2000 एनसीसी कैडेट्स जो कि देश के अलग अलग स्कूलों से यहां पर आए हैं, उसके अलावा एनएसएस के 500 स्वयंसेवक हैं, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे हैं। The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started. And as the weather changes, well, so is India. India is changing, and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges. And here at Rajghat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. Flowers and prayers of reverence and gratitude. To find the path, to lead with foresight, to keep the faith and walk in spite, to hold your ground when no hope is found. That's the flame that spreads the light. Bapu's legacy lives strong. The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation. राष्ट्र का बापू को नमन और समस्त राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले पर आगमन होगा। वाकई संघर्ष से संकल्प कब हारा है। एक संकल्प क्रांतिकारियों का था देश की आजादी के लिए, और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए।
आज हम सब एकजुट हैं और आज़ादी के इस अमृतकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा यानी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। भारत अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो मौजूदा मोदी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की। विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना। सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, जो भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल हैं। दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च बनाया जाएगा। इसके लिए श्रम बाजारों, कौशल और रोजगार में वृद्धि की जाएगी।